काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान में भी एक सिक्योरिटी स्टेट इमर्ज करेगा कि नहीं। और मैं कुछ हद तक इससे सहमत हूँ कि ईरान में आज जो आईआरजीसी का महत्व है वो अपने चरम पे है। आप देखिए ईरान में फ़िलहाल जितने भी पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी है, भले ही वो उनके मजलिस के स्पीकर हो, भले ही इवन सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी हो, इन सब का बैकग्राउंड आईआरजीसी में रहा है। मुश्तबा खमेनी स्वयं आईआरजीसी के अंदर रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने फ्रंट लाइन पे बहुत ज़्यादा समय तक सर्व नहीं किया और हायर कमांडर पोजीशंस पे नहीं किया, बट उनका एक्सपीरियंस रहा है। और ओवरऑल जो भी पोजीशंस पे जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली आईआरजीसी के जो खेमे से ताल्लुकात रखते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो पहले जो लीडरशिप थी ईरान में, उनका जो ओरिएंटेशन था वो, क्योंकि इराक ईरान वॉर के दौरान उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ, उनके जो उन्होंने एक इराक के साथ एक कन्वेंशनल मिलिट्री के साथ लड़ाई की, हालांकि वो भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। बट अभी जो जनरेशन आईआरजीसी में आ रही है या जो कमांडरशिप की पोजीशंस पे आ रही है, ये वो जनरेशन है जो गुरिल्ला वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा एडेप्ट है। तो ये जनरेशन वो जनरेशन है जिसने इराक में, जिसने सीरिया में, जिसने आईसिस के खिलाफ लड़ा। तो वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशनल शिफ्ट है विद इन आईआरजीसी। और आईआरजीसी ईरान में दी मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आईआरजीसी या आईआरजीसी बैकग्राउंड के लोग अभी फिलहाल मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान में भी, जैसे आयशा सिद्दीका एक बहुत बड़ी स्कॉलर है पाकिस्तान की, वो कहती है पाकिस्तान में मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। ईरान में मैं तो कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे ये मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। ये मेरे मतलब निजी विचार है कि आईआरजीसी ईरानियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत से बुनियाद से जो फाउंडेशंस हैं, जो चैरिटी का काम करते हैं, ये फाउंडेशंस बहुत बड़े बड़े फाउंडेशंस हैं और इन फाउंडेशंस के पास ईरानियन इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसमें आईआरजीसी इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन उनमें से एक महत्वपूर्ण बिजनेस है। तो उनके पास एक बिजनेस एलिट भी है आईआरजीसी का, एक मिलिट्री एलिट भी आईआरजीसी। तो आप कह सकते हैं कि ईरान कुछ हद तक पाकिस्तान जैसा दिखेगा। बट एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो आईआरजीसी की तरह आइडियोलॉजिकल नहीं है। उसको डिफेंस, उसका जो डिफेंस करना है वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, उसके बॉर्डर्स को डिफेंड करना है। जबकि आईआरजीसी का जो मैंडेट है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन को डिफेंड करना है। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि इस्लामिक रेवोल्यूशन क्या है। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 1979 में अयतुल्लाह खमेनी जब ईरान में आए, उसके बाद में जो चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुआ ईरान में, उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन करते हैं। उसकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस हैं, उसकी इंटरनल ओरिएंटेशंस हैं। तो ईरान को डोमेस्टिकली क्या करना चाहिए, और उसकी एक्सटर्नल ओरिएंटेशंस भी है। जैसे ईरान को जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप लेबनान में जो उनकी गतिविधियां हैं, जो सीरिया में उनकी गतिविधियां, या उनके जो एलाइज हैं जिसको हम प्रॉक्सीज भी कहते हैं, वो सारा 1979 के बाद देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि पाकिस्तान आर्मी ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो रूल करती है बिहाइंड अ काइंड ऑफ विनियर ऑफ डिफरेंट स्टेट, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सिमिलरली ईरान में भी मुझे ऐसा लगता है कि आईआरजीसी का अभी फिलहाल भी, और ये युद्ध रुकता है उसके बाद भी, आईआरजीसी ड्राइविंग सीट में रहेगी। बट उनकी जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है वो पाकिस्तान मिलिट्री से थोड़ा सा अलग है। वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के गार्ड्स हैं। तो जो अगर आप आईआरजीसी का फुल फॉर्म भी देखें, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नहीं है।